श्रृंग मध्ये तु केशवः सर्वदेवा स्थिता देहम सर्वदेव मही ही गौ। अर्थात आज का विषय श्री गौ माता के संबंध में है। अर्थात गाय के सिंह के जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, सिंह के बीच में विष्णु भगवान है, एवं देह सारे शरीर में सारे 33 करोड़ देवता विद्यमान है। गाय माता को गौग्रास देने से वह सभी देव देवताओं को मिल जाता है और सभी देव देवताओं के दर्शन पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। गौ माता को सारे शास्त्रों में सर्वतीर्थमयी और मुक्तिदायिनी कहा गया है। गौ माता के शरीर में सारे देवताओं का निवास है। भारत की हमारी सनातन संस्कृति मूलतः गौ संस्कृति है। गौ विश्वस्य मातरः, गाय को विश्व की माता कहा गया है। समुद्र मंथन के समय कामधेनु रूप 5 गौ माताएं प्रकट हुई, जिनका नाम नंदा, दूसरा सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला और 5वीं बहुला। गौ माता की सेवा हेतु 5 ऋषियों ने इन्हें प्राप्त किया। नंदा नाम की गाय को जो है जमदग्नि जी ने प्राप्त किया और सुभद्रा नाम की गाय को भारद्वाज ऋषि ने प्राप्त किया। सुरभि नाम की गाय को वशिष्ठ जी ने प्राप्त किया। सुशीला नाम की गाय को असित जो ऋषि थे उन्होंने प्राप्त किया और बहुला नाम की गाय को जो है गौतम महाराज जी ने, गौतम ऋषि ने प्राप्त किया। इनके गौ सेवा करने से निम्न लाभ होते हैं। भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, ताप संतप दुख दूर होते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं, गौ माता को सुख मिलता है, गाय की हत्या रुकती है और राष्ट्र सच्ची प्रगति करता है, ईश्वर व संत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार गाय हमारी समस्त जितने भी कर्म किए जाते हैं, हमारे संस्कार होते हैं 16 संस्कार। गर्भाधान, पुंसवन, जात कर्म, पूजन करना हो, हवन करना हो, यज्ञ आदि जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सब में गौ माता का गोहा, गोमूत्र, दूध, दही, घी, इसको हमारे शास्त्रों में पंचगव्य कहा गया है। गाय की 5 चीज, कोई भी यज्ञ यदि पहले प्रारंभ करना होता है तो उसको पंचगव्य, गाय का 5 जो वस्तु है, दूध, गाय का दही, गाय का घी, गोमूत्र, गोहा, इसको मिला करके और फिर अभिमंत्रित किया जाता है मंत्रों द्वारा, और अभिमंत्रित करके फिर उसके पान से जो है व्यक्ति पुनः यज्ञ के कार्य के लिए तैयार किया जाता है। तो गौ समस्त 33 करोड़ देवताओं की माँ है। गौ माता के अंदर समस्त देवताओं का वास है, इसलिए गौ सेवा सर्वप्रथम भारत की मूल संस्कृति है। भारत की गौवंश बचाने के लिए 7 सरल उपाय हैं। जहाँ गौपालन हो वहाँ सहयोग दें, अपने घर में गोधन के लिए दान पेटी रखें,
गोवध से बनी हुई वस्तुओं का त्याग करें, गौ आधारित वस्तुओं का उपयोग करें, स्वयं गौ के सेवक बने, गौ हत्या निषेध जारी करने के लिए अभयाक्षर, अग्राह्य पत्र और अपना हस्ताक्षर दें, और गाय के लिए हमारे अद्वितीय जो संतों की तपस्या चल रही है, श्री गौ गंगा कांक्षी, गोपाल मणि जी, शंकराचार्य जी, अनेक संत भारत में जो है तपस्या कर रहे हैं, और समस्त श्रोताओं भारतवासियों को यह जागृति लानी अपने में बहुत जरूरी है। गौ से ही भगवान राम गौ माता के द्वारा ही अवतरित हुए थे। पृथ्वी में जब पाप, अनाचार, दुराचार बढ़ गया तो गाय रूप में जो है गौ माता ने पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण करके उनकी अपनी व्यथा जो है प्रभु के चरणों में व्यक्त की। स्वयं राम को उतरना पड़ा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता व्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वयं राम जी को आना पड़ा धर्म के बचाने के लिए, पापियों को नष्ट करने के लिए। इस धराधाम में धर्म की व्यवस्था को दिखाने के लिए भगवान को आना पड़ा। इसलिए गौ समस्त देवताओं की, समस्त देवों की माता है। गावा विश्वस्य मातरः, गाँव जो है, गावो विश्वस्य मातरः, विश्व सृष्टि की माँ जो है हमारी गाय है। और माँ जो है सबसे पहले गुरु मानी गई है। तो माँ के चरणों में, माँ की सेवा से ही समस्त प्राप्ति हो सकती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। हर हर महादेव।